हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रूल्स और प्लस रे डायग्राम पूरा क्लियर किए होंगे, क्योंकि अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन। ठीक है, हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप को क्रॉस करना पड़ेगा। पहला, हम लोग को रे डायग्राम पूरा क्लियर करना पड़ेगा, 100% क्लियर करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है हमारा ये साइन कन्वेंशन, और थर्ड स्टेप है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगी मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अभी बच्चों हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसका इस साइड पॉलिश्ड होती है और उसमें उस साइड में पॉलिश्ड होती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर तो आपको क्लियर है, कौन सा कॉनकेव होता है और कौन सा कॉन्वेक्स होता है ये क्लियर है। हम लोग को जानना है साइन कन्वेंशन क्या होती है, कैसे हम लोग यूज करेंगे साइन कन्वेंशन को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहीं पर सीखना है। आप यहाँ पर अगर अच्छे से सीख जाओगे तो आपको 12th बोर्ड में भी, अगर सॉरी 12th क्लास में भी आप लोग को साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है, तो सेम चीज रहता है, कोई डिफरेंट नहीं रहता और कोई इसमें कुछ बढ़ता भी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं वो 12th में जाकर के थोड़ा एक्सटेंड होकर के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन जो पढ़ोगे 12th में सेम का सेम पढ़ोगे, कुछ भी उसमें ऐड नहीं होना है, कुछ भी उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, सेम साइन कन्वेंशन आप 12th में ही पढ़ोगे, इसलिए साइन कन्वेंशन जो है बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में या आप न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्व करोगे, अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आपका न्यूमेरिकल सही नहीं होगा, न्यूमेरिकल 100% गलत होगा। और न्यूमेरिकल एग्जाम में आना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का जानना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे साइन कन्वेंशन में तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला। तो चलो बच्चों, हम लोग साइन कन्वेंशन सीखेंगे। आप लोग एक चीज सीखे होंगे, ये तो हमारा पोल है। ठीक है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तो पता है आपको कॉन्वेक्स में कहाँ पर होता है और कॉनकेव में कहाँ पर होता है, ये तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। साइन कन्वेंशन देखने के लिए देखो बच्चों, आप लोग ये पढ़े होगे मैथ्स में, एक्स वाई प्लेन पढ़े होगे ना, ये एक्स और ये वाई प्लेन होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होती है, ओरिजिन होती है, ये 0 0 होती है ना, 0 0। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हो कि इस ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो सारा पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव एक्स मिलता है, इधर पॉजिटिव एक्स रहता है। क्लियर है, और इस ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड जाते हो तो इसमें आपको निगेटिव वैल्यू मिलता है एक्स का। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। आप इस ओरिजिन के राइट साइड में जाते हो तो x का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। क्लियर है, एक्स वाई प्लेन पढ़े होगे आप लोग मैथ्स में, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आप इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हो तो x का वैल्यू आप लोग को निगेटिव मिलता है। क्लियर है, उसके बाद आप अपवर्ड जाते हो तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, और आप डाउनवर्ड जाते हो तो y का वैल्यू निगेटिव मिलता है। क्लियर है, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। मैथ में पढ़े होगे आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किधर पॉजिटिव होती है किधर नेगेटिव होती है, सब जान रहे होगे आप लोग। क्लियर है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के आप राइट साइड जो भी वैल्यू आती है हमारी पॉजिटिव होती है, एक्स साइड के लेफ्ट सॉरी एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू आती है वो हमारी निगेटिव होती है। वाई एक्सिस के अपर में यानी कि अपवर्ड में पॉजिटिव वैल्यू आता है और डाउनवर्ड में निगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी और एक्स वाई प्लेन को हम मिरर में यूज करेंगे। ये जो पोल है बेटा, ये हमारा ओरिजिन है, ये जो पोल है बच्चों ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। क्लियर है, ओरिजिन है। अब देखो ओरिजिन के राइट साइड में जितना भी रहेगा सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा सब निगेटिव। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ये लाइट चैप्टर अधूरा है, यानी कुछ भी नहीं होगा अगर ये आप
मिस कर दोगे तुम, ये आप स्किप कर दोगे तो आपका कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है या कोई भी टॉपिक सॉल्व करना है तो ये साइन कन्वेंशन का जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो देखो बच्चों, यही प्लेन को ला करके हम यहाँ पर रखें और ये जो यहाँ जो ऑरिजिन था वो ऑरिजिन यहाँ पोल है, ठीक है, वो ऑरिजिन यहाँ क्या है, पोल है, हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। तो पोल के ऑरिजिन के राइट साइड में जाएंगे तो सब पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सब नेगेटिव, ऑरिजिन के राइट साइड में जाएंगे तो सब पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में आएंगे तो सब नेगेटिव। क्लियर है? बस यही याद रखना है, ऑरिजिन के राइट साइड में जाएंगे तो सब पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सब नेगेटिव, क्योंकि हम लोग एक्स वाई प्लेन मैथ में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस में किस साइड पॉजिटिव होती है और किस साइड नेगेटिव होती है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो इसके ऊपर जो भी रहेगा सब पॉजिटिव और नीचे जो रहेगा सब नेगेटिव। देख लीजिए, इसी एक्सिस पे, इसी प्लेन पे मैंने इसको पुट कर दिया और बता दिया कि ये जो यहाँ जो ऑरिजिन है ये पोल हमारा ऑरिजिन होता है, ये पोल हमारा ऑरिजिन होता है। तो देखिए, पोल के इस ऑरिजिन के राइट साइड में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इसके राइट साइड में सब वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसके लेफ्ट साइड में सारे वैल्यू नेगेटिव है, इसके लेफ्ट साइड में सारे वैल्यू नेगेटिव आते हैं, इसलिए इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव। सेम केस कॉन्वेक्स में भी यूज होगा, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपर हमारा पॉजिटिव और लोअर हमारा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? यहां तक आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अगर आपको देखना है तो माइंड में सबसे पहले एक्स वाई प्लेन रखना है कि एक्स वाई प्लेन में क्या था, ठीक है, जहां पर ओरिजिन था वो हमारा पोल है, ठीक है, उसके राइट साइड में सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस की भी बात नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में राइट साइड में सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव। क्लियर है? उसके बाद वाई एक्सिस में अपर में सब पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में सब नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो इसके अपवर्ड में ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स इसके ऊपर सारा पॉजिटिव, इसके नीचे सारा नेगेटिव, इसके जस्ट ऊपर सारा पॉजिटिव, इसके नीचे सारा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं बच्चों? यू से। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखेंगे, कहीं पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा तो उसको हम लोग यू से लिखेंगे। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से जानेंगे, v से। इमेज डिस्टेंस को v से, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से और इमेज के डिस्टेंस को v से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। थर्ड पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? फोकल लेंथ तो क्या डिनोट करेंगे बच्चों? f से। तो हम लोग क्या देख रहे थे हम, हाँ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे होता है? देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट जब भी रखाएगा कॉन्केव मिरर में तो किधर रखाने वाला है? इस साइड रखाने वाला है। क्लियर है ना? अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो क्या इमेज फॉर्म्ड होगा? इमेज फॉर्म्ड होगा ही नहीं। तो हम ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे? जिधर से लाइट रे, जिधर से उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। तो हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे। मान लिया कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है, ये हमारा क्या हो बच्चों? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट मान लिया यहां रखा, ये मिरर से डिस्टेंस को हम लोग u बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस क्या होता है? u होता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर देख लो बच्चों, आप कॉन्वेक्स मिरर में भी आप ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ऑब्जेक्ट को उधर ही रखोगे। ऐसा तो नहीं है जिधर पॉलिश सरफेस आप ऑब्जेक्ट को उधर रखोगे और इमेज खोजोगे, वैसे तो इमेज नहीं मिलने वाला है। इमेज किस केस में मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट को आप रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ रखोगे, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, अगर सरफेस वहां पर रखोगे तो ही ना आपको इमेज मिलेगा। अगर आप खुद ही प्लेन मिरर में, मैं प्लेन मिरर का एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि हर के पास प्लेन मिरर होता है, ठीक है। आप प्लेन मिरर के बैक साइड में जाकर के अगर अपना इमेज देखोगे तो क्या आपको इमेज दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा?
क्योंकि उसका बैक साइड क्या होता है बच्चों, पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस की तरफ अगर आप जाके खड़े हो जाओगे तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। इमेज कब फॉर्म होगा, जब आप रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ खड़े होगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा पॉलिश सरफेस है, अगर ऑब्जेक्ट को हम इस साइड रखेंगे तो क्या इमेज फॉर्म्ड होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग किस साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड रखेंगे, रिफ्लेक्टेड साइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहां से रखें, तो ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से इमेज का, इसको हम लोग यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से मिरर के डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा पोल से फोकस का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। पोल से फोकस का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। यहां पर भी देख लो, पोल से फोकस का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। पोल से फोकस का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाता है और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। दूसरा, सेंटर से मिरर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं। सेंटर से पोल के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। देखो यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। कहां से, मिरर से सेंटर तक के डिस्टेंस को सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर फोकल लेंथ नहीं दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बोलता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में क्या एक रिलेशन है, मैं बताऊंगी आगे आप लोग को। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताया क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस के बारे में बताया कि कैसे डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया। अब बात आई कि इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट किस साइड रखा हुआ है, ये पोल के इस साइड सारा पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड सारा निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव। ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज रहती थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस टाइम हम भी कंफ्यूज रहते थे। कभी यू हम क्या करें, पॉजिटिव अभी याद करते थे, अच्छा कॉनकेव में निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है। वो आपको नहीं करना है, आपको वो उतना टेंशन लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये अगर आप याद रखोगे तो आपको साइन कन्वेंशन कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे नोट्स में आप देखोगे लिखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में, इमेज डिस्टेंस ये होता है। तो मतलब वो याद करने वाला प्रोसेस छोड़ दो, रट्टा मत मारो, कंसेप्ट क्लियर रखो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोग ये याद रखना है कि और इसका जो सेंटर ये जो है ये पोल है, बस उसके राइट साइड सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ। क्लियर है, इतना याद रखोगे तो आपको कुछ नहीं क्लियर। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों हमारा निगेटिव हो गया। अब आई बात फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में क्या होगा बच्चों, देखो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ किधर है, निगेटिव साइड में है, तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा। सारा खेल जो है ना ये फोकल लेंथ का ही है, सारा क्वेश्चन जो गड़बड़ करता है फोकल लेंथ ही करता है। इसलिए फोकल लेंथ को पकड़ के रखो, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा तुमसे। अगर फोकल लेंथ को जरा सा भी छोड़े तो क्वेश्चन भी तुमको छोड़ देगा। समझ में आ रही बात। तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फोकल लेंथ को पकड़ करके रखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। अगर फोकल लेंथ पकड़ लोगे तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कॉनकेव में भी निगेटिव है, कॉन्वेक्स में भी निगेटिव है। मेन केस फोकल लेंथ का ही है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, फोकल लेंथ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो बच्चों इस केस में तो फोकल लेंथ हमारा निगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है ये सेंटर से लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या आता है बच्चों, निगेटिव आता है, तो निगेटिव हो गया।
और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो क्या होगा, देखो ये हमारा सेंटर है और फोकल लेंथ किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड में आ रहा है तो इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। समझ में आई? रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, आपको समझना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको ये प्लेन याद रखना है, बस ये प्लेन याद रखना है कि प्लेन के साथ क्या था, प्लेन में था उसकी ओरिजिन थी, हम लोग एक्स वाई प्लेन पढ़े हैं, मैथ्स में एक्स वाई प्लेन का बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, बहुत पढ़े होगे। एक्स वाई प्लेन बचपन से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, अपर पॉजिटिव होता है, लोअर नेगेटिव होता है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बस आप उसी को याद रखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव। ये याद करोगे तो एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा मारोगे एग्जाम में बैठोगे भूल जाओगे। ठीक है, आप बहुत रट लिए, एक क्वेश्चन को 100 बार भी रट लिए, एकदम आपको एकदम 100% क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में जब बैठते हो तो वहां पर आपको क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से आप रट के गए हो क्वेश्चन वैसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन जो पूछता है वो आपका कंसेप्ट चेक करता है। एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके कंसेप्ट चेक करते हैं, आपके नॉलेज चेक करते हैं, ना कि आपका रट्टा मारा वो चेक करते हैं। ठीक है, रट्टा हुआ नहीं चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि बच्चे कितने पढ़े हैं, कितना अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, 80% बच्चे जो है वो क्लास में इधर उधर करते ही हैं, 20% तो समझते ही होंगे ना, 20% तो क्लियर करते होंगे ना। क्लियर, जो टॉप कर जाते हैं बच्चे, 90% मार्क्स, 95% मार्क्स आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर की वजह कर आते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। वो भी स्टूडेंट्स जो हैं जो 95 ला रहे हैं, 98% ला रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि गॉड गिफ्टेड माइंड है, ऐसा कुछ नहीं, सबके पास सेम है। वो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। आपने सोचोगे कि बैठे बैठे हमको मिल जाएगा, तो वो नहीं होना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद जोश जगाना पड़ेगा। हम नहीं जगाएंगे, हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। पढ़ना आपका काम है, समझना आपका काम है, कंसेप्ट क्लियर सब आप कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ आपको किस तरीके से चलना है। क्लियर है पॉइंट? तो आपको साइन कन्वेंशन को याद नहीं करना है, आपको साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट क्लियर रखना है, एक्स वाई प्लेन को क्लियर रखना है। ठीक है, पोल जहां पर मिरर को कट करता है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिरर को कट करता है, वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। मैंने वही काम किया है। ठीक है बच्चों, अब आता है एक टर्म हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बच्चों एच ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज को, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग एच आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ इमेज को एच आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद बच्चों अब आता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा और हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, हमेशा जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वही ना उसकी हाइट होगी। देखो बच्चों, ये हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब बताओ इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव या इस लाइन के ऊपर नेगेटिव। मैंने बताया कि ये हमारा ओरिजिन, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया, इसके वाई एक्सिस जो है ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके अपर पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव, तो इसके अपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इसके अपर ही रखा रहेगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में भी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो आप देख लो किस तरीके से मैंने लिख दिया, आपको खुद ये समझना है, ये एक्स वाई प्लेन समझना है। मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन लिखा, देखो बता, ये इसका जो ओरिजिन है ये पोल है। ठीक है, इसके राइट साइड सारा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव, अपर साइड सारा पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस अपर साइड में पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो डाउनवर्ड सारा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से। ये है हमारा साइन कॉन्वेंशन। अगर आप साइन कॉन्वेंशन नहीं
कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। चाहे आप सर पटक लो या अपने आप को सर फोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपने साइन कन्वेंशन को क्लियर नहीं किया बच्चों तो आप सर पटक लो या कुछ भी कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाला। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अब हम लोग चलते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला, ठीक है। न्यूमेरिकल तो ये हम लोग जाने कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग जानेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आप लोग को डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन 12th में पढ़ना होता है। यहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला जानना है, बस। क्या जानना है? सिर्फ फॉर्मूला जानना है। हाँ, 12th में जाओगे तो आप वहां पर उसका डेरिवेशन भी करोगे, डिराइव भी करोगे, लेकिन अभी तो वो बात की बात है। अभी तो हम लोग बच्चों 10th में ही है, अभी 11th बाकी है हमारा, उसके बाद 12th में जाएंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग को 10th में क्या करना है? सिर्फ मिरर फॉर्मूला को जानना है, ठीक है। उस मिरर फॉर्मूला जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। अभी हम लोग को मिरर फॉर्मूला देखना है। तो चलो मिरर फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। मिरर फॉर्मूला बच्चों अगर इधर से उधर किए तो तुम्हारा वैल्यू भी जो होगा वो इधर से उधर हो जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला बच्चों होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला होता है f क्या होता है हमारा? फोकल लेंथ, v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, और u होता है बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। अगर मिरर फॉर्मूला में आप 1/v, ठीक है, अगर आप मिरर फॉर्मूले में आप क्या किए 1/u प्लस 1/v कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि प्लस में है तो आंसर कैसे गलत होगा, चाहे 1/u लिखे या 1/v लिखे? नहीं, आपका वैल्यू गलत हो जाएगा और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जो फॉर्मूला है आपको इसी को समझना है, इसी को याद करना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u। आपको अगर दिक्कत है, आप कहीं उलट दिए इसको, जहां 1/u प्लस 1/v किए तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए ध्यान रखिएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m से डिनोट करते हैं। और m का जो वैल्यू आता है, m जो होता है बच्चों, m इज इक्वल टू होता है -v/u, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू आता है -v/u। क्लियर है? तो ये हमारा दो फॉर्मूला हो गया। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मैग्निफिकेशन ये भी होता है जिसको हम लोग सिंपल वे में इस तरीके से लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा 3 फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसी 3 फॉर्मूले से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्लियर है? तो सॉल्व करने के लिए सबसे न्यूमेरिकल के लिए आपको 3 चीज सॉल्व करना होगा। पहला, रे डायग्राम क्लियर करना होगा, क्योंकि जहां वैल्यू आएगा आपसे पूछेगा यहां कहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो आपको रे डायग्राम अगर क्लियर होगा तभी आप बता पाओगे। क्लियर है पॉइंट? तो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला स्टेप
रे डायग्राम 100% क्लियर। अगर एक स्टेप भी रे डायग्राम में आप गलत किए होगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे, और न्यूमेरिकल अगर आप बना भी लोगे तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर नहीं दोगे, क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू नहीं मांगता है, क्वेश्चन कुछ और मांगता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, हर एक क्वेश्चन कराऊंगी, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से बाहर का, और भी जो टफ क्वेश्चन हो मैं सबको करवाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको 3 चीज क्लियर करना होगा। पहला क्लियर करना होगा रे डायग्राम, दूसरा साइन कन्वेंशन और तीसरा मिरर फॉर्मूला। ये तीनों चीज को अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर रख लोगे तो इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी बच्चों, न्यूमेरिकल। अगर ये 3 स्टेप को आप जहां छोड़े तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला इस चैप्टर में आपका, यही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को इसके आगे न्यूमेरिकल सिखाऊंगी। यहां तक आप लोग रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा।